आज की कथा कुंभ घोषक, इनकी कथा इनके बारे में हम जानेंगे। सो जिस प्रकार से कई सारे लोग धनवान होते हैं, कई सारे लोग धनवान होते हुए धन का सदुपयोग करते हैं, और कई सारे लोग धनवान होते हुए धन का दुरुपयोग करते हैं। कई सारे लोग धन का उपयोग सिर्फ स्वयं के सुख के लिए करते हैं, और कई सारे लोग सिर्फ धन कमाना जानते हैं। कई सारे लोग सिर्फ धन गंवाना जानते हैं। तो इस प्रकार धन का अलग अलग तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं, अर्जन करते हैं, समर्पण करते हैं। व्यक्ति अपने स्वभाव के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, दृष्टि के हिसाब से अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करता है। किसी को उसकी कीमत होती है, किसी को उसकी कीमत नहीं होती है, पर फिर भी व्यक्ति धन अपने पास रखना चाहता है। धन से अगर उसके पास होगा तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं सुरक्षित अनुभव करता है। धनी इंसान जिसके पास, जो धन का भोग कर चुका है। अगर हम गरीब इंसान को देखें जिसके पास कुछ नहीं है, तो उसके लिए धन इस प्रकार से एक सुरक्षा का एक जरिया नहीं होता है। जिस प्रकार से अगर जिसके पास एक समझे, एक मध्यम वर्गीय और एक उच्च कुलीन व्यक्ति, एक जो अच्छा धन, एक धनी व्यक्ति और मध्यम वर्गीय, इन दोनों वर्ग के परिवारों के लिए, व्यक्ति के लिए क्या होता है कि धन कहीं ना कहीं एक सुरक्षा के रूप में उसको एक अनुभूति देता है कि उसको लगता है कि मेरे पास धन होगा तो मैं सुरक्षित हूँ, मुझे किसी चीज की चिंता की बात नहीं है। खासकर इन दो वर्ग को, पर जो निचला जो वर्ग होता है, जो गरीब, जो भिखारी होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है, जो एकदम रोज कमाता है, रोज खाता जीता है, ऐसे व्यक्ति के लिए धन उतना महत्व नहीं रखता जितना इन दो वर्गों के लिए रखता है। क्योंकि ये दो वर्गों के मन में कहीं ना कहीं वो एक ऐसा भाव उत्पन्न करता है कि वो सुरक्षित है ना। जिस प्रकार से एक व्यक्ति और व्यक्ति के आसपास में क्या हो, बॉडी गार्ड्स हो, तो लगता है कि नहीं भाई मैं तो सुरक्षित हूँ कि मेरे पास बॉडी गार्ड है। तो बॉडी गार्ड उसके पास खड़े होने से उसके मन में आश्वासन आ जाता है। उसी प्रकार धन होने से व्यक्ति को ऐसा आश्वासन लगता है कि नहीं, धन है तो सुरक्षित है और कोई चिंता की बात नहीं। तो धन इस प्रकार से, धन के बारे में व्यक्ति इस प्रकार सोचता है। पर जिसके पास धन बहुत हो, और धन बहुत होने पर भी अपना जीवन वो उस धन पे निर्भर ना, उस धन पे अपने आप को निर्भर ना रखते हुए वो अपने आप, अपने मेहनत से धन कमाता, और जितना कमाता है उतने में संतुष्ट रहता, तो वो व्यक्ति का जीवन कितना सुखी होगा, कितना अलग होगा। आज की कहानी से हम वही जानेंगे। आज की जो कथा है कुंभ घोषक, इनके बारे में कथा है। और ये कथा श्रावस्ती की है। श्रावस्ती के तो राजगृह की है, और राजगृह का नाम लेते हैं तो एक नाम तो कभी छूट नहीं सकता, और वो नाम है राजा बिंबिसार का। उन्होंने अपने कर्म और अपने बुद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा से न सिर्फ पाली साहित्य में बल्कि अपना एक इतिहास में भी एक काफी अच्छा नाम उन्होंने रखा है, और बड़ा प्यारा नाम दिया उन्होंने अपनी राजधानी को, राजगृह, है ना। राजगृह जो मगध देश की राजधानी थी। अभी मगध देश में रहते हुए उसकी राजधानी में एक समय ऐसा आता है कि प्लेग आ जाता है। धीरे धीरे क्या हो जाता है, सबसे पहले वहां पे जो मक्खियां है, जो मच्छर है, वो मरना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब उनका मृत्यु होना शुरू होता है, तो धीरे धीरे वहाँ के जो जानवर है, जो गाय है, गाय धीरे धीरे मरना शुरू हो जाती है। धीरे कुत्ते, वहाँ के जितने जानवर है धीरे धीरे करके मरना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से एक प्लेग सा फैल जाता है। फिर उनके मरने के कारण से धीरे धीरे वहां पे जो गरीब लोग हैं या जो ऐसे साधारण से लोग हैं, वहां पे वो लोग भी मरना शुरू हो जाते हैं। उनके मृत्यु के बाद धीरे धीरे करके वहां के जो नौकरानियां हैं जो वहां पे रहते थे, उनकी मृत्यु होना शुरू होती है। और धीरे धीरे करके वहां पे धनी लोग वगैरह जो भी थे, वो सभी धीरे धीरे करके इस मृत्यु की चपेट में आना क्या शुरू हो गए थे। और उस राजगृह का जो नगर सेठी था, उस नगर सेठी
फिर भी वो भी क्या हो गया, उसका परिवार भी क्या हो गया, इस प्लेग के चपेट में आ गया। दोनों वहाँ के जो बूढ़े, जो मालकिन और जो मालक थे, वो दोनों भी हो गए उस प्लेग के चपेट में आ गए। तो इसी प्रकार जब प्लेग के चपेट में आ गए, तो बिस्तर पे खटिया पे दोनों लेटे हुए थे। तभी अपने बेटे को उन्होंने, क्योंकि बेटे को प्लेग नहीं हुआ था, और अपने बेटे को आंखों के सामने स्वस्थ देखते हुए और इतना युवा देखते हुए उनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। अश्रु आने के कारण से जब बेटा उनकी आंखों के सामने होता है, तो अपने बेटे को कहते हैं कि देख, हमारी तो उम्र हो गई है और हमारी आज नहीं तो कल मृत्यु होने, और ये प्लेग ऐसा आ गया कि इसकी चपेट से हम मुक्त होना तो असंभव लग रहा है। एक काम कर, तेरी उम्र बहुत है, अभी तुझे बहुत जीना है, तू चले जा इस नगरी से, इस नगरी में भी तू रहे मगर, अगर तू रहेगा तो तू भी इस प्लेग के चपेट में आ जाए। हमने इस स्थान पे, इस प्रकार से उसे बताते हैं कि गुप्त स्थान पे, उस स्थान का नाम भी बताते हैं उसे, कि इस गुप्त स्थान पे हमने 44 कोटि की धनराशि गाड़ के रखी है। जब प्लेग समाप्त हो जाएगा, जब प्लेग यहाँ से दूर हो जाएगा, तब तो इस नगरी में वापस आना, उस धन को अपने पास ले लेना निकाल के, और उस धन का उपयोग करना और अपना जीवन सुखी बनाना। पर तू अब यहाँ मत रहे, अब यहाँ से क्या हो जा, निकल जा। क्योंकि उस समय में आदि पहले के समय में क्या होता था कि पहले के लोग जो है ना धन गाड़ के रखते थे अलग अलग जगहों पे, ताकि राक्षस में ना आए, ताकि चोर के नजर में ना आए। और इसी धन को फिर निकालने के लिए भी क्या होता था, निधि कंड सूक्त भी अगर आप देखेंगे तो निधि कंड सूक्त है परित्राण किताबों में, निधि कंड सूक्त आता है, जिसमें जो जिसको जिसको बोलते रहने से क्या होता है कि हमें कभी धन प्राप्त हो सकता है, अगर कहीं आसपास गड़ा होगा तो हमें प्राप्त होने की संभावना होती है निधि कंड सूक्त से। तो क्योंकि ये पहले के लोग आदत थी, तो उन लोगों ने भी वैसा ही किया था। उन लोगों ने धन को जमीन में गाड़ के रख दिया था, और बेटे को कहा कि तू अभी मत, जब प्लेग समाप्त हो जाएंगे तब वापस आना और ये धन का इस्तेमाल करना। इस प्रकार से अपने माता पिता को वंदन, आखिरी बार वंदन करता है, वंदन करके वो निकल जाता है, पहाड़ी पर रहने के लिए वो चला जाता है। इस प्रकार से जब वो रहने के लिए जाता है, तो बीतते बीतते 12 साल बीत जाते हैं। 12 साल बाद वो अपनी नगरी में, राजगृह में वापस आता है। जब राजगृह वापस आता है, तब तक के उसको अच्छी प्रकार से दाढ़ी मूंछ आ गई होती है, अच्छा काफी वो जवान हो गया रहता है। और इसलिए भी उस नगरी में, क्योंकि 12 साल बीत चुके, तो कितने लोग मर गए होंगे, कितने लोग बदल गए होंगे, और इसके कारण से उस नगरी में उसे कोई भी पहचान नहीं पाता कि ये कौन है। तो इस प्रकार से कोई उसे पहचान नहीं पाता, पर फिर भी क्योंकि उसके पिता ने उसे स्थान बताया था कि कहाँ पे है वो, और ऐसी बात हम आसानी से नहीं भूल पाते, खासकर किसी के भले बुरे बोले गए शब्द, किसी के पास से लिया हुआ पैसा और किसी को दिया हुआ पैसा, और पैसा कहाँ रखा है, ये बातें बड़ी मुश्किल से हम भूलते हैं, क्योंकि इसमें हमारा स्वार्थ होता है। तो ये भी भूला नहीं था, और बराबर उस स्थान पे जाता है, और जब उस स्थान पे जाता है तो जब खोद के देखता है तो पता लगता है कि हाँ, धन यहाँ पे है। इस बात का तो आश्वासन हो जाता है कि चलो धन किसी ने लिया नहीं, किसी के आंख में आया भी नहीं, इसका मतलब। तो ये जान के प्रसन्न हो जाता है, तो वो सोचता निकाल लेता है, पर तभी उसके मन में आता है कि अगर मैंने ये धन अभी निकाल लिया और इसको वह करना, इसको खर्च करना अगर मैंने शुरू किया, तो कई सारे लोगों की नजर में आ जाएंगी, ये बात उनको चुभना शुरू हो जाएंगे कि ये इंसान है बाहर से और इसके पास अचानक से धन कैसा है। लोग मेरे पे शंका कर सकते हैं, राजा के नजर में भी ये बात आ सकती है, और राजा इसे छीन ले सकता है, राजा इसे हड़प सकता है, लोग मेरे पे शंका कर सकते हैं। तो इस प्रकार वो सोचता है कि मैं अभी से नहीं निकालता हूँ, समय आने पर जैसे जैसे मुझे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं इसे निकाल करूंगा। इस प्रकार से वो अपना उपाय कौशल लगाता है। तो देखिए, धन को किस प्रकार समझदारी से वो व्यय करने के लिए युक्ति लड़ाता है, अपना मन उस तरफ झुकाता है। क्या हम कई आज तुरंत उसे व्यय करना शुरू कर देते हैं, उस पर ठीक प्रकार से वो विचार नहीं करते, मन से कार्य नहीं करते। पर ये देखो, इसका कितना सुंदर मतलब विचार है, धन निकालते वक्त भी कहीं ना उसमें उतनी वो लालसा, खर्च करने की एकदम उमंग सी, जो कि वो 12 साल बाद आ रहा है, उसमें जो धैर्यता जो है, हम हमें इस घटना से पता लगता है कि तो 12 साल बाद आ रहा है। 12 साल क्या रहा है, तो लंबे समय बाद देखने पर भी उसको लेके उसमें उतारूपन नहीं है, उसके लिए भी कितना धैर्य उसके में देखने के लिए मिलता है। तो फिर उस धन को वही देता है, और उपाय कौशल देखो युक्ति लगाता है कि क्या किया जाए। तो सोचता है क्यों ना मैं यहीं पे कई काम देख लूं। वो घर घर ढूंढता है, चिल्लाता फिरता है कि कोई काम है क्या, कोई काम है क्या, तो दे दीजिए मुझे।
तो इस प्रकार से घूमता घूमता कई लोगों को पूछता, और एक आदमी को पूछता है तो बताते हैं मुझे कोई भी काम चल जाएगा, बस मुझे काम दे दो। इस प्रकार से उसे वो काम मिल जाता है कि रोज सुबह सुबह प्रातःकाल उठना, उठते हुए इस प्रकार से चिल्लाते हुए गली गली में चिल्लाना कि उठिए, सुबह हो गई है, आप अपने काम पे लग जाइए। जो किसान होंगे, किसान अपने खेतों में जाइए। जो माँ बहनें होंगी, अपने पकाने के कार्य पे लग जाइए। जो जो आप लोगों का कार्य होगा, उस कार्य पे आप लोग सभी का लग जाइए। इस प्रकार से वो रोज उसे सुबह सुबह उसे चिल्लाने का ऐसा काम दिया गया है, आह्वान देने का ऐसा काम दिया गया है। छोटी सी राशि में वो तैयार हो जाता है, और इस प्रकार से दूसरे दिन से सुबह सुबह वो चिल्लाना शुरू कर देता है। जब वो सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर देता है, तो इस प्रकार राजमहल की गलियों से, राजगृह की गलियों से मैं चिल्लाना शुरू कर देता है। तो जब राजमहल के पास से भी चिल्लाते हुए गुजरता है, तो राजा बिंबिसार उस आवाज को सुन लेता है, क्योंकि राजा बिंबिसार राजा है, कई सारे लोगों की आवाज सुन चुका है। तो उसके मन में तुरंत ये बात आ जाती है कि नहीं, ये आवाज जो है लग नहीं रही किसी गरीब इंसान की होगी। भले कार्य जो है, क्योंकि जो काम है कोई गरीब लोग, कोई गरीब ही कर सकता है, जो गरीब होगा, दरिद्र होगा, ऐसा ऐसा वो काम था। पर जो बोल रहा है, जिसकी वो आवाज होंगी, वो आवाज से ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये किसी धनवान व्यक्ति की, धनवान कुल में उत्पन्न हुए युवा की आवाज हो सकती है। उसे शंका होती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक गरीब लड़के की आवाज ऐसी हो। तो जब वो ये बोलते, तब उसके पास उसकी परिचारिका, एक दासी, अब उसे बोल सकते हैं ऊपरी ऊपरी अर्थ में, पर परिचारिका परफेक्ट वर्ड है उसके लिए। तो परिचारिका के मन में आता है कि राजा ऐसा बोल रहा, राजा ऐसी कोई बात बोल नहीं सकता। तो वो किसी को भेजते हैं, जाओ पर पता के लगा कि सही में वो गरीब है या कौन है। तो जब दूसरी दूसरी तरह से जाती है पता लगाने के लिए, तो वो देखती है, उसका पीछा करते करते देखती है, और फिर वो देखती है कि वो तो एक झोपड़ी में चला जाता है रहने के लिए, मतलब एक घर में चला जाता है, और पता लगता है कि इसलिए कम इस पे वो काम कर रहा है, और जिसके पास वो काम कर रहा है वो खुद अपने आप में नौकर है, और वो भी किसी के पास काम करे, तो नौकर के पास से काम कर रहा है। और कुछ ज्यादा पैसा मिलता नहीं, ज्यादा रोजी मिलते नहीं, ऐसे काम इसमें वो काम कर रहा है। ये बात जाके वो आके परिचारिका को बता देती है। परिचारिका भी फिर क्या हो जाती है, ये बात जाके बिंबिसार को बता देती है। अब बिंबिसार को फिर भी विश्वास नहीं होता, फिर ठीक है अभी होगा। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन भी जब वो आवाज सुनता, तो उससे फिर से उसके मन में बात निकल जाती कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि इस प्रकार की आवाज एक ऐसे व्यक्ति की हो, एक गरीब व्यक्ति को नहीं हो नहीं सकता। राजा के मुंह से जब 3-4 बार ये बात निकल जाती है, तो फिर परिचारक को भी शंका हो सकती है कि राजा भी अगर बार बार ये बार राजा भी बार बार ऐसा बोलना नहीं, बोलना मुझे भी शोभनीय नहीं है, और राजा भी ऐसे बार बार तो बोल नहीं सकते, तो क्या किया जाए। फिर ऐसा करती है परिचारिका, जाती है राजा के पास और कहती है, राजन, अगर आप मुझे 1000 काशापन दे सकते हैं, तो मैं ये पता लगा सकती हूँ कि ये व्यक्ति सही में कौन है। इसकी मैं पूरा जांच पड़ताल लगा सकती हूँ। तो राजा भी कहते चलो ठीक है, अभी 1000 काशापन का तो राजा है, क्या बड़ी बात है काशापन की, 1000 काशापन उसके लिए कुछ भी नहीं है, 1-2 रुपये समान है आज के आज उसके लिए। तो 1000 काशापन देता है। तो परिचारिका क्या कहती है, अपनी बेटी के साथ पुराने मैले कपड़े पहन लेती है, और मैले कपड़े पहनने के बाद अपनी बेटी के साथ वो उस तरफ चली जाती है। उस तरफ पास ही में उस जो चिल्लाने वाला जो कुंभक घोषक रहता है, उसी घर के पास एक घर में जाती है, पूछती है यहाँ पे हम सिर्फ 1 दिन रहने के लिए आए, क्या 1-2 दिन के लिए हमें जगह मिल सकती है यहाँ पे रहने के लिए। तो महिला कहती है कि नहीं नहीं, यहाँ पे कोई जगह नहीं है, कृपा करके आप, बहुत वो लोग बहुत जिद भी करते हैं कि हमें रहने दो, बस 2-3 दिन की बात है। और फिर भी वो नहीं से, तो कहते हैं कि अच्छा करो सामने वाले घर में जाओ, वहाँ पे जगह है, जैसे तुम वहां मिल जाएंगी। फिर वो उसी कुंभक घोषक के घर में जाती है, और बोलते ही हमें बस 2 दिन रहना है, बहुत रात हो चुकी है, मेरी बेटी और मैं कहाँ जाएंगे, इतनी रात हो चुकी है, तो अनुकंपा कीजिए, हम पे कृपा कीजिए, हमें रहने दीजिए। वो मना करता है, बहुत मना करता है, पर लोग बहुत जिद करते हैं, बहुत आग्रह करते हैं। और बहुत आग्रह करने के बाद भी वो जब वो लोग नहीं जब फिर भी वो नहीं मानता, फिर आखिर में वो भी थक जाता, ठीक है कहता है, तुम 1 दिन के लिए रुक जाओ, अभी बहुत रात हो गई तो रुक जाओ। इसलिए फिर जब सुबह हो जाती है, और सुबह जब हो जाती है, तो फिर वो काम पे जाने वाला होता है, तो फिर वो दोनों कहते हैं कि आपके लिए खाना आज हम बना देते हैं, वैसे भी हम हमारे लिए बनाने वाले हैं, हम आपके लिए भी आज बना देते हैं। वो मना करता है कि नहीं नहीं भगिनी रहने दो, मैं अपने लिए खाना मैं खुद ही बना लूंगा, है ना, वैसे आप ऐसा मत कीजिए। फिर तो ये बहुत जिद करते हैं, बहुत जिद करते हैं दोनों माँ बेटी है। अब वो नहीं कर पाता, ठीक है बना ही लो, और चले जाते हैं। वो माँ बेटे क्या करते हैं, बड़ा स्वादिष्ट
एकदम जैसे राज पकवान रहते हैं ना, वैसा वो खाना बना लेते हैं और वो खाना उसे शाम को आने पर खिला देते हैं। और खाना खिलाने के बाद वो आग्रह करता है कि कृपया करके आप हमें रहने दीजिए, हम बड़े गरीब हैं और 2 दिन हमें रहने दीजिए। तो पहले स्वादिष्ट भोजन खिलाते हैं और भोजन खिलाने के बाद उसके कहते हैं कि और 2 दिन रहने दीजिए। अब क्या करें जी, वो अभी इतना स्वादिष्ट भोजन इनके हाथ से खाया ही है, अभी पेट में गया है अन्न, तो कैसे क्या इन्हीं के हाथ का बनाया खाया है, तो कैसे मना कर सकते हैं। ऐसा सोचते हुए फिर वो लोग वो मनाने के बाद ठीक है आप रह दीजिए। इसी प्रकार जब 2-3 दिन बीत जाते, फिर से अच्छा एकदम स्वादिष्ट एकदम पकवान बनाते और खिलाते, कहते कि और हम 2-3 दिन रहना चाहते हैं, कृपा करके आप हमें अनुमति दे दीजिए। तो वो आता ठीक है था, फिर ऐसे ही करके के हर बार वो ऐसा करे तो उनका रहना वहां पे बढ़ता जा रहा था। फिर एक बार क्या हुआ, उस महिला ने क्या कर दी, जिस खटिया पे बैठे उस खटिया की 2-3 दूरी उसने काट डाली। और जब वो आदमी वो बैठने के लिए आया, कुंभक घोषल उस पर बैठने का, तो सब नीचे झुक जाती है, खटिया का जो रस्से रहते हैं झुक जाती है और वो भी थोड़ा झुक जाता है, नीचे हो जाता है। तो पूछते हैं कि आज तक तो ये कभी सी खटिया नीचे हुई नहीं, फिर आज क्यों वैसे भी। तब वो कहती है कि अरे पड़ोस के बच्चे आते हैं और मैंने रोक नहीं पाती, उन्हें मना नहीं कर पाती है, इसलिए वो आके बैठ जाते, तो अभी क्या करूं, मैं तो नहीं मना कर पाती, मैं बुढ़िया हूँ मैं भी, और वो बच्चे भी सुनते नहीं है। ठीक है कहते हैं हम। फिर कुछ दिनों बाद फिर वो कुछ दूरी काट देती है और फिर वैसे हो जाता है। तो फिर वो पूछता है कि क्या आज क्या हुआ, फिर से दो केस क्यों ऐसा हो गया, क्यों नीचे आ गया खटिया। वो कहती है वही बच्चे आते हैं बैठते हैं। तो वो कहता है कि अम्मा ये सब तुम्हारे कारण नहीं होता, तुम लोग यहाँ पे रहने के लिए आए, तो रहने के लिए आए, तो मैं दोपहर को जब जाता हूँ तो इसे संग ला के जा नहीं सकता, क्योंकि तुम लोग यहाँ रहते हो और तुम लोग हो इसलिए वो आते हैं और आधे तो ऐसा करते हैं, तो भी मैं क्या करूँ। तो कहते हैं क्या कर सकते हैं, क्षमा कीजिएगा। और एक बार क्या करती है, वो ज्यादा ही काट देती है। तो जब आदमी जब आता बैठता है उस पर, तो पूरा गिर जाता है, तो उसके माथे पड़ जाता है और फिर वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि सब तुम लोगों के कारण, तुम लोग यहाँ पे आए हो रहे हो और तुम लोग आते हो और बच्चों को रोक नहीं पाते और वो बैठे और देखो भी ऐसा हो गया, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो फिर वो कहते हैं कि क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए, अब ये खटिया टूट गई तो भी क्या कर, ऐसा कीजिए मेरी बेटी जिस खटिया पे सोती है आप उस खटिया पे सो जाए, मेरी बेटी भी बाजू सो जाएंगे और आप थोड़ा बाजू में सो जाइएगा, तो ऐसा एक खटिया पे आप दोनों सो जाइएगा, ऐसा तय हो जाता है। तो उस रात को उसकी बेटी के साथ वो सोती है। तो जब उसके बेटी के साथ वो सोता है तो उसमें वो आसक्ति, वो काम तन्हा उत्पन्न हो जाती है। अभी सही से सरल सी बात है, जिस प्रकार भगवान बाद में समझाते भी कि फंसो कच्चे या वेदना, स्पर्श है तो वेदना होंगी ही होंगी। और जिस प्रकार तृष्णाओं से मुक्त होते, इस प्रकार के संस्कारों को हमने अपने मन में स्थान दिया, उस प्रकार के स्पर्श से फिर वैसे संस्कार उत्पन्न होने से उस प्रकार वेदनाओं भी हमें अनुभूति होती है। और अविद्या से हम लोग ग्रस्त होते हैं, तो विद्या पश्चात संस्कार, तो संस्कार भी वैसे होंगे और तन्हा भी फिर वैसे ही होंगे हमारे मन में उत्पन्न। तो वैसा ही कुछ हुआ और रात में उसके साथ दुष्कृत्य उसके आसक्ति के चलते हो गया। सुबह सुबह उठते और रोना शुरू कर देती वो बेटी, और वो बेटी बताती अपनी माँ, फिर माँ पूछती कि तुम क्यों रो रही हो। तो कहते कि इसने मुझे रात पे जैसे स्पर्श किया, मेरे साथ इस प्रकार से व्यवहार किया, अब क्या करें, तो ये होना ही था, गलती से हो गया, तो अभी हम तुम्हारे घर में रहते, कहना तुम भी युवा हो। वो लड़के को कहती है कि तुम भी युवा हो, मेरी बेटी भी युवा है, मेरी बेटे के लिए भी कोई ना कोई पति देखना ही था और तुम्हें भी हो जाए तो दिन बढ़ाने की चिंता ही नहीं रहेंगी। इस विचार से देखो उसने ऐसा कृत्य करा दिया और फिर उनका विवाह करा दिया। देखो युक्ति, मतलब अगर जो युक्ति में अच्छा होता है वो आखिर में कैसे ना कैसे अपना काम करा ही लेता है, अपना काम जमा ही लेता है, और आखिर में भी उसने अपने बेटा का विवाह करा दिया। फिर ऐसे ही हुआ, दिन बीतते गए, दिन बीतने के बाद क्या वहां पे एक त्योहार मनाया जाता था। वो त्योहार सभी लोग मनाते थे उस नगर में। तब उस दासी ने क्या किया, अब राजा को पत्र लिख के भेजे कि राजन आप ऐसा कीजिए कि ऐसा फतवा जारी कीजिए कि ये त्योहार सभी को मनाना होगा, और जो नहीं मनाएगा उसको दंड मिलेगा, उसके लिए सभी को एक राशि देनी होगी और राजकोष में जमा करनी होगी, और जो नहीं करेगा उसको दंड मिलेंगे। इस प्रकार से राजा ने भी बात मान ली और ऐसा एक फतवा शुरू करा दिया। तो फिर उसने बताई अपने जमाई को कि देखिए जमात जी, राजा किस प्रकार से फतवा आया है कि अगर हम नहीं देंगे तो हमें दंड मिलेगा। फिर वो कहता है अरे मैं तो गरीब हूँ, इतना अभी मैं इतना तो कमाता हूँ नहीं कि इतनी राशि दे सकूँ अभी इस त्योहार को मनाने के लिए, इतना तो है नहीं।
तो वो भी कहते कि देखिए जमाई जी, जिंदा रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अपने घर पे रहेंगे तो फिर कम, है ना। ऐसा कीजिए, आप किसी के पास से कर्जा ले लीजिए, कर्जा तो हम छुड़ा भी सकते हैं, चुकता भी सकते हैं। अभी आप किसी से 1-2 आने का कर्जा ले लीजिए और बाद में हम कराजी निपटा देंगे। तो ऐसा जब कही तो फिर वो भी सोचता और ठीक है कहता है, जाता है चुपचाप जहाँ पे उसका वो 44 कोटी का जो धन रखा था वहां पे जाता है और वहां से एक कारशापन निकालता है, कारशापन लाके उसके हाथ में दे देता है। वो भी क्या करती है, अपने तरफ से कुछ मिला देती है उसमें पैसे और जाके राजन के पास जमा कर देती है। फिर कुछ दिन बाद फिर से एक त्योहार आता है, राजा को फिर से वो पत्र कहते हैं कि राजन फिर से आप वही कीजिए, दंड का प्रावधान कीजिए, जमा जमा नहीं करेंगे। फिर से वो जाके बताती है अपने जमाई को, देखो फिर से पतवा आया है, नहीं करेंगे तो दंड मिलेंगे। फिर वो जाता है, कारशापन निकालता है और फिर कारशापन निकालने के बाद दे देता है। और फिर वो दासी क्या करती है, अपनी कुछ कारशापन मिलाती है और जाके राजा को देती है। और इस बार राजा को पत्र लिख के कहती है कि राजन, आप अभी इस कुंभघोषक को बुलाइए तुरंत, है ना, और इससे प्रश्न पूछिए। इस प्रकार से राजा फतवा भिजवाता है, कुंभघोषक को ढूंढ के बुलवाने के लिए बोलता है। तब जो सिपाही रहते वो भी कुंभघोषक को ढूंढते, उस घर पे जाकर कहते हैं कि देखो तुम्हें राजा ने बुलाया है। उसे आश्चर्य होता है कि मुझे ज्यादा लोग यहाँ पहचानते नहीं है और राजा ने मुझे क्यों बुलाया, मुझसे क्या काम है। तो उसको समझता नहीं, पर सिपाही लोग उसे पकड़ के लेके जाना शुरू करते हैं। तब ये जो दासी रहती, जो उसकी सास भी है दरअसल अभी, वो सास चिल्लाना शुरू करती है, गाली देना शुरू करती है, अरे तुम ऐसा कैसे क्या मेरे जमाई को पकड़ सकते हो, मतलब एक तरह का नाटक कर रही है। तो कहते ऐसे कैसे गाली देना शुरू करते हो, ऐसे कैसे मेरे जमाई को पकड़ सकते हो, ऐसा थोड़ी कर सकते हो तुम लोग, ऐसा मत करो, चलो। ऐसा गाली दे देते देते उनको बोलना शुरू करते हैं और वो आगे आगे रहती है अपनी बेटी के साथ और ये पीछे पीछे सिपाहियों के साथ आता रहता है। जैसे ही द्वार के पास पहुंचते हैं तुरंत अपना हुलिया, अपने जो पुराने कपड़े फिर और अच्छे जो राज कपड़े, जो राज आभूषण रहते हैं, जो राज वस्त्र रहते हैं, वो पहन लेते और अंदर में जाके जो कोर्ट रहता है उनका, जो राज दरबार रहता है, उस राज दरबार पर जाके बैठ जाते हैं। और ये भी राज दरबार में इसको राजा के आगे में लेके जा जाता है। जब राज दरबार में इसको लेके जा जाता है तो सभी लोग खड़े होते हैं और ये भी खड़ा होता है। तब राजन इससे पूछता है कि तुम इतने धनवान हो और फिर भी क्यों इस प्रकार रहते हो। तो कहता है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं तो धनवान नहीं, मेरे पास ज्यादा कुछ पैसा ही नहीं, गरीब इंसान हूँ, रोजा काम करता हूँ, रोजा कमाता हूँ। झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास अच्छी खासी धनराशि है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, इस प्रकार झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास बहुत सारा धन है। वो समझता नहीं राजा को ये बात क्या कैसे चली। तब वो देखता है कि वो मेरी और मेरी सांस कांपे, जब वो इधर उधर देखता है तो वो देखता है कि अरे तो पर्दे के पीछे अच्छे आभूषण, अच्छे कपड़े पहन के वहां पे बैठे, तो ये समझ जाता है अरे ये तो ऐसे ऐसी घटना है। अभी सोचता है झूठ बोल के भी कोई अर्थ नहीं रहेगा, तो इस प्रकार से बताता है राजा, मैंने इसलिए भी मैं गरीब हूँ पर मेरा संरक्षण, मेरा दायाद लेने के लिए, मेरा कारोबार, मेरी जिम्मेदार लेने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं ऐसा जीवन जी रहा हूँ, गरीबों का जीवन जी रहा हूँ। मेरी रक्षा के लिए, मेरी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई नहीं है, तो ऐसा जीवन जी रहा हूँ। तो कहते हैं ठीक है, आज से मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ, बताओ अभी तुम्हारा धन कहाँ पे। तो कहता है कि राजन, अगर आप मुझे आपने जिम्मेदारी लेते हैं तो मुझे किस बात की चिंता, मुझे किसी बात की चिंता नहीं, अगर आप मेरी रक्षा और मेरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है तो। ऐसा जब वो कहता है तो अगर आप कहे तो मेरे पास 44 कोटी, 44 करोड़ का क्या है मेरे पास धन रखा हुआ है, जो मेरे माता पिता ने मेरे लिए रखा हुआ था, वो यहाँ पे गाड़ के रखा है। तो कहते वो भी ला सकते हो, राजा पूछता है। कहते हैं हाँ, अगर आप मुझे सिपाही दे और कुछ ऐसी गाड़ियां दे तो मैं दिला सकता हूँ। वो जाता है, जाने के बाद वो गड़ा हुआ धन राजा के पास ला के रख देता है। राजा उसकी यह घटना, उसकी यह बात देखी कि उसका उपाय कौशल है कि किस प्रकार से ये धन का किस प्रकार, मतलब धन, इतना धन होने पर भी ना ज्यादा आतुर होते, बराबर सही मात्रा में धन का इस्तेमाल कर रहा था, कितनी किस प्रकार से इसकी उपाय कौशलता थी। यह बात देख के इतना प्रसन्न हो जाता है कि वो उस राज्य का उस राज्य का उसे नगर श्रेष्ठी घोषित कर देता है। और उसे प्रसन्नता मिलती है क्योंकि इसके पहले ये पद उसके पिता का था और अभी उसे मिला है, उससे प्रसन्नता होती है। फिर राजा उसे एक समय ऐसे बुद्ध के पास लेके जाता है और बुद्ध के पास लेके जाने के बाद बताता है बुद्ध को कि देखिए भगवान, कितना समझदारी से इसने अपना जीवन बिताया, इतना धन होने पर भी, इतना धन होने पर भी इसने कभी गर्व नहीं किया, उसका अहंकार नहीं किया, एक साधारण सा जीवन जीने के लिए कभी आगे पीछे नहीं रहा। इतना धनवान होने पर भी इसने एक छोटा छोटा काम करने के लिए भी तैयार था। इसकी इस बात को देख के मैं इतना प्रसन्न हो गया भगवान, कि मैंने इस अपनी बेटी भी दे दी।
और कितने अद्भुत है, कितना कुछ सीखे लाया कि इससे बात। तब भगवान बुद्ध उसे एक गाथा, तब भगवान बुद्ध भी एक गाथा में उपदेश देते हैं। कहते हैं, उठान वत्तो सती मत्तो शुचि कम्मस्य निष्कम्म कार्यम संयतस्य धम्म जीवी अपमत्तस्य यशो भी बढ़ती, इस यशो भी बढ़ती। भगवान बुद्ध बताते हैं कि इस ये जिस प्रकार से जो जीवन जिया है, सही मायने में यही धम्म जीवन है। क्यों क्यों इसे धम्म जीवन कहना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि जब लोग के पास धन कम होते जाता है, जब लोग के पास धन नहीं रहता, तो अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए व्यक्ति धन कमाने के गलत रास्ते भी अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। पर इस व्यक्ति ने ऐसा कोई गलत रास्ता अपनाया नहीं। और हम देखते हैं कि धन की लालसा के कारण यह ज्यादातर क्या हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, है ना। चोरिया, डकैतिया, भ्रष्टाचार, है ना, किसी और को ठगना, और गैम्बलिंग जिस प्रकार से, और जुआ, सट्टे, ये सारे धन की लालसा के कारण, धन में संतुष्ट ना होने के कारण, धन के सदुपयोग ना करने के कारण, धन की ठीक प्रकार से मात्रा ना जानने के कारण ये सारे गलत काम होते जा रहे हैं। और जो धन का सदुपयोग करता है, जो धन की मात्रा को जानता है, जो जितने मिला उतने में संतुष्ट रहता है, वही सही मायने में धम्म का जीवन जी सकता है। और ये धम्म जीवन इसने जिया, तो भगवान समझा रहे, उठान वत्तो सती मत्तो। जो उठान वत्तो होता है अर्थात उद्योगवान होता है, ऐसे काम करता है, उसको उठाते हैं, समाज में एक अच्छी प्रकार से क्या देते हैं, उसे प्रतिष्ठा देते हैं जो इस प्रकार से कार्य करता है। उठानवत्तो, उठानवत्तो ये इस अर्थात में इस्तेमाल किया है कि उन्नति, उन्नत होने में। अभी जो कोई भिक्षु होगा, तो उसको भिक्षु जीवन में कैसे उन्नति हो सकती है, उसके अनुकूल कार्य करें। अब भिक्षु जीवन में समाधि, शील संवर, प्रज्ञा उत्पन्न, इसके लिए कार्य करना मतलब ये उठानवत्तो हो गया। पर उपासक होते हुए उठान तो मतलब क्या हो जाता है, दान करना, शील पालन करना, भावना करना, कल्याण मित्र की संगति करना, धर्मोपदेश सुनना, इस प्रकार के कार्य करना, मतलब उठानवत्त हो जाएगा। तो उठानवत्त, तो इस प्रकार से जो कोई व्यक्ति उठानवत्त होता है, इस प्रकार अपनी उन्नति के लिए कार्य करता है, तो आपकी उन्नति किस से होंगी, कैसे होंगी, आपको ये पता होनी चाहिए। आपको किस प्रकार से पता होना चाहिए कि बुद्ध ने उन्नति के लिए, है ना, उठान संपदा करके भी इसको कहा जाता है। इस प्रकार से चार संपदा, तो उठान संपदा, आरक्क संपदा, है ना, सम्मा आजीविका संपदा, इस प्रकार से चार संपदाएं होती है। संपदा मतलब संपादित करने योग्य बातें, है ना। जो उठान संपदा भी एक प्रकार से व्यक्ति की क्या होती है, संपत्ति होती है। तो उठान वतो मतलब जो उन्नति करने योग्य वाले कार्य करता है, अपने आप को उस मार्ग पे रखता है। फिर सती मत्तो, उठान वतो होने के साथ हर उस कार्य में सती भी होनी चाहिए, जागरूकता भी होनी चाहिए। सती भी चार या पांच तरह के होते हैं, मैं किसी और उद्देश्य में बताऊंगा। तो सती भी चार या पांच तरह के होते हैं, यूट्यूब के साथ से मेरा उस पर उद्देश्य है। तो सतीवान होना चाहिए, उसको स्मृतिवान होनी चाहिए कि जो भी वो कार्य कर रहा है, किस प्रकार उसे उस कार्य में क्या मिलेंगी, उन्नति मिलेंगी, किस प्रकार से और कैसी उन्नति उसकी इस कार्य में होंगी। इसके अलावा शुचि कम्मस्य, शुचि कम बड़ा प्यारा शब्द है। शुचि मतलब जो उसको शुद्ध करे, जो उसको धोए, उसको साफ करे, ऐसे कर्म करना चाहिए उसने। शुचि कम्मस्य से दान करके व्यक्ति शुद्ध होता है, शील पालन करके व्यक्ति क्या होता है, शुद्ध होते हैं। ऐसे काम करने उसने उसने करने चाहिए, शुचि कम्मस्य, ठीक है। इसका और अगर और अच्छे अर्थ में समझे तो निर्दोष, निरपराध, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे अपराध युक्त हो, जो अपराध के नजर से लोग देखे, ठीक है। तो शुचि कम्मस्य, निष्कम्मकारिण, निष्कम्मकारिण शब्द बड़ा प्यारा है। उसको पता होना चाहिए, अगर मैंने इस प्रकार का कर्म किया तो मुझे क्या क्या फल मिलेगा, अर्थात कार्य और कारण का भाव ठीक प्रकार समझता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति होगा संयतस्य, ऐसा ही व्यक्ति क्या होगा, संयतस्य हो सकता है, अर्थात उसमें संयम रह सकता है। क्यों ना होगा, अगर व्यक्ति की सती हो, व्यक्ति को अपने किए हुए कर्म में वो कारण देखता हो और उसका विपाक देखता हो, और वो निर्दोष कर्म करता हो, तो ऐसा व्यक्ति का संयत होता है, उसमें एक संयम होता है। और संयमी व्यक्ति ही क्या हो सकता है, धम्म जीवन जी सकता है। और ऐसे व्यक्ति को ही क्या कहना चाहिए, अपमत्तस्य, अप्रमादी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को ही अप्रमादी कहा जा सकता है। देखो, अगर आप अप्रमाद को समझते हो तो यही अप्रमाद है।
अप्रमाद मतलब उठान वत्तो रहना, सती मत्तो रहना, शुचि कम्मस्व और निष्कम्मा कार्य, 4 प्रकार के गुण होना मतलब समझ चाहिए आपका धम्म जीवन। आप संयमी व्यक्ति है और आप अप्रमादी व्यक्ति है, और ऐसे व्यक्ति के बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का यशो भी वर्धित हो, ऐसे व्यक्ति का क्या यश बढ़ने से अपयश नहीं होगा। अगर आप भी अपने जीवन में यश यश बढ़ाना चाहते हैं, चाहे कैसे भी, आप गरीब से गरीब भी क्यों ना हो, पर अगर आप में ये गुण है तो आपका यश बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपका यश रुकने से नहीं रहा। जैसे कि हम देखते हैं वो धनवान था, पर धनवान होने के कारण उसे वो नगर सृष्टि का पद नहीं मिला, बल्कि अप्रमादी होने के कारण उसे वो पद मिला। और वो जो उसे जो यश मिला, वो यश मतलब क्या, सक्सेस, एक अचीवमेंट। जो अचीवमेंट और सक्सेस जो उसे मिला एक नगर सेट्टी होने का, वो इस कारण मिला क्योंकि अप्रमादी था। और अप्रमादी के कौन से 4 गुण भगवान ने यहाँ बताए गए हैं, उत्थान अवतो सती मत्तो शुचि कम्मस्य निष्कम्म कार्य। अभी कौन सी घटनाओं से पता चलता है कि सती मत्तो था, वो धन का उपयोग जिस प्रकार से एक एक आना निकाल के कर रहा था, इससे पता चलता है कि सती मत्तो वो कितना स्मृतिमान है। हर कोई व्यक्ति होंगे, अरे इतना पैसा मिल गया, चलो ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, चलो ये यहाँ खर्च कर लेते हैं, यहाँ वहां खर्च कर लेते हैं, तुरंत हम ऐसा कर लेंगे, है ना। पर उसकी सती देखिए, जितना जरूरत है सिर्फ उतने ही पैसे निकाला था, सभी स्मृतिमान होते हुए कार्य करना। उठान वत्तु, उठान वत्तु इस कहानी में क्या पता चलता है कि देखो खुद के पास संपत्ता होने पर भी वो छोटे से छोटा काम करने के लिए भी क्या था, तैयार था। सुबह सुबह उठ के जाके लोगों को चिल्लाओ, इतना इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था, और ये तो छोटा काम करने आगे पीछे नहीं देखा, इस पर चलता है कितना उठान वक्त हो। तो ऐसा व्यक्ति जो कोई भी काम करने तैयार है, उसके जीवन में कठिन से कठिन समय भी निकल जाता है, इसलिए उठान वक्त होना जरूरी है। उठान वक्त होते सत्य वक्त भी था, वो किस धन का सदुपयोग, और जितना कमाएगा, देखो वो जीवन भी मतलब इतना धन होने पर भी जब वो नॉर्मल लाइफ जी रहा था, उसको जरूरत नहीं पड़ी वापस जाने के लिए, धन वहां से निकालने के लिए। जब आदेश आया राजमोहन से तभी से जाना पड़ा धन धन निकालने के लिए, वरना उसके पहले वो धन निकालने के लिए नहीं गया। तो जब वो पैसा भी खर्च कर रहा था तो कितना सत्य के साथ वो पैसा खर्च कर रहा था, इस घटना से पता चलता है। सुचि कम्मस, वो फिर भी देखो जब पैसों की कमी गई तब उसने ऐसा गलत काम करने की शुरुआत नहीं किया था, लोभ नहीं था। इसके अलावा उसने अपने घर में ऐसे व्यक्तियों को स्थान भी दिया, दूसरे व्यक्तियों को क्या दिया, स्थान भी दिया। और निष्कम्म कार्य में, अर्थात कि वो समझता था जब वो धन निकालने वाला था तभी उसके मन में ये बात आ गई, अगर मैंने अपना धन अभी निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, राजा पकड़ लेंगे। और जब राजा ने प्रश्न पूछा तब कितने चतुराई से उसने सवाल रखा कि अगर मेरी कोई रक्षा करने के नहीं है राजन, इसलिए इस प्रकार से मैंने धन छुपाया था। तो इससे पता चलता है कितना सजग और निष्कम्म कारण, मतलब कार्य कारण के भाव को समझने वाला व्यक्ति था। तो अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसका जीवन जो रहेगा धर्म जीवन रहेगा, और यश बढ़ने वाला जीवन रहेगा। तो इस प्रकार से आप भी इस बात को समझिए और अपना जीवन ऐसे ही जी। इतना आज के लिए काफी है। साधु 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 साधु। साधु। साधु साधु साधु। साधु। साधु साधु।